उन्होंने इससे माता से पूछा कि हमें शरण है, तो बोले मैं कभी धोखा नहीं दूंगी, तो हम कभी इसको धोखा नहीं देंगे। इस पर आप बताइए, जी जान दे देंगे परंतु इसको धोखा नहीं देंगे। हर जिला प्रशासन की तरफ से कोई आदमी यार मैं बिल्कुल अनधिकृत रूप से हवाई पट्टी पर बैठे मैं को नहीं बैठ सका, लेकिन बैठे इलिए बैठे हवाई पट्टी के ऊपर क्या मान्य जिला प्रशासन को कोई आदमी यार पूछेगा थे बैठे क्यों। जहाँ बसें, ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ी, पैदल सब जा रहे थे, वो पूरी राजस्थान की जनता जानती है कि किसान अपने अधिकारों के लिए आगे आ चुका है। भला है इस नौतपा का नाम देखकर हमारे सीनियर जो किसान यहाँ बैठे हैं, इन्होंने साफ कह दिया कि नौतपा में हमारा ताप और बढ़ जाएगा। और एयरपोर्ट बना से जाए जमीन पर, जब मैं कह रहा कि कौन बनावा दे हमारी जमीन पर, कौन बनावा दे सगड़ा एक होनर तेरी मेरी छोड़ो रे भाईड़ा, सगड़ा एक होनर। प्रेजेंट में कम से कम भी 500 से ऊपर फिलहाल में अभी ऑन ड्यूटी के ऊपर है। तो सरकार से मेरी दिल्ली हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को पुनः करें। तारपुरा एयरपोर्ट निरस्त होना चाहिए, होगा और करके मानेंगे। मैं ये कहना चाहूँ, सरकार है जो किसानों की ज़मीन ले रहा है, ये किसानों ने जो अपने बच्चों को पाला है उनसे वो ले रहा है। यहाँ खेलना है धरती माता है ना, सरकार है ना अपनू ले वो चावे किसान है ना, उनकी ज़मीन ना ले और उनकी धरती माता को छोड़ दे। नमस्कार, राम जी, मैं राजू स्वामी अपनी झलक पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। लगातार दादिया तारपुरा का किसान है जिका लगभग 15 दिन से धरना प्रदर्शन है जिको कर रहा है तारपुरा हवाई पट्टी का विरोध प्रदर्शन में। हवाई पट्टी तो बन चुकी ही लगभग 20 साल पहले, लेकिन एयरपोर्ट में तब्दील होगा को आदेश है जिको पूछे हो तो आगे दिल की घंटी है जी की बाजी का अपनी जमीना है जी की जैसी जमीन भी थोड़ी बहुत कौनजारी 4050 बीघा जमीन है, वह अधिग्रहण होगा की कगार पर है। बी के बाद में किसान है जिका सुख की चैन की नींद है जी की भी कोनी सो पा रहा है। आके दिल की बात है जी की लगातार अपडेट है जिका एयरपोर्ट का तारपुरा का हवाई पट्टी का अफा देवा की कोशिश करा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने किसान हित के लिए शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। थाने भी हवाई पट्टी है, एयरपोर्ट में तब्दील चाहे या कोनी चाहे, सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो और बने रहिए वीडियो के अंत तक। नाम है साहब अपना? जाबर अमल बिचर। तो बिचर साहब लगातार है जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं लगभग 15 दिन से हटे हवाई पट्टी पर धरना। देखो साहब, 15 दिन से नींद हराम हो रही है। जज से ऐलान हुए है हमारा खाना पीना, और हम तपती हुई धूप में दोपहर को भी दिन रात यहाँ पड़े रहते हैं। और हम हमारी ज़मीन, हमारे पूर्वजों ने किस उद्देश्य से ये ज़मीन यहाँ आए थे, कोई सूंघ कर बताता है, धरती रात को बोलती है। किसान हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने इससे माता से पूछा कि हमें शरण है, तो बोले मैं कभी धोखा नहीं दूंगी, तो हम कभी इसको धोखा नहीं देंगे। इस पर आप बताइए, जी जान दे देंगे परंतु इसको धोखा नहीं देंगे। बचा कर रहेंगे। लगातार युवा है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चा है, मातृ शक्ति है, लगातार जमीन बचावा को प्रयास कर रहे हैं। 15 दिन से भूख तिसाया अठे बैठे है, घर पशुओं को काम भी है, रोटी पानी भी बना देनी पड़ा, लेकिन फिर भी सारा काम छोड़ रहे अठे हवाई पट्टी पर बैठे रहे। हमारे माता के अलावा और कोई काम ही नहीं है। हमको तो हमारी धरती माता है, इसको बचाना है। ये धरती हमें सब कुछ देती है, पूरा धान देती है, हमारा जीवन इसी पर है, हमारे पशु इसी पर हैं। अगर हम आज ज़मीन गवर्नमेंट हमारी लेती है तो हमारे पर क्या बीती है, हम इसके लिए जान दे सकते हैं। हमारे बच्चों को हम क्या देकर जाएंगे? हम बिल्कुल बेघर कर हो रहे हैं, इसलिए हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं जमीन बचावा के लिए। किसान है जिक्र लगातार 15 दिन से हवाई पट्टी पर ही बैठे रहे। बिल्कुल राजू जी, पिछला 15 दिन से किसान है जो रात दिन अठे हवाई पट्टी पर बैठे है, वो कोई अड़े सांकेतिक धरनों को नहीं। 24 घंटा है किसान धूप में अठे ही है, दिन के मायने पेड़ों के नीचे बैठे रहे है, शाम अठे है जी छाया हो जाए ना 12 बैठ जाए। आपने मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, कम से कम थे मान कवर कर पाओ तो हमारी बात है जो आगे तक पहुँचावा के लिए आओ तो हो। बाकी माने अब तक 18 जिला प्रशासन की तरफ से कोई आदमी यार मैं बिल्कुल अनधिकृत रूप से हवाई पट्टी पर बैठे मैं को नहीं बैठ सका, लेकिन बैठे इलिए बैठे हवाई पट्टी के ऊपर क्या मान्य जिला प्रशासन को कोई आदमी यार पूछेगा थे बैठे क्यों। 15 दिन से कोई चीड़ी जाए भी यार पटवारी को नहीं आयो, बीट कांस्टेबल ही को नहीं आयो।
तो आपका चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से भी अपील कर चाहूँ कि अवेयर कम से कम जगह किसान अठे बैठा है धूप में ई मौसम में 45, 46, 47 नौतपा शुरू हो गया आज ई मौसम में अठे बैठे है तो कम से कम ए भी देश का नागरिक है तो आज से पूछना चाहिए कि भाई थारे दुख तकलीफ पीड़ा कहीं है थे क्यों बैठे हो। डॉक्टर साहब ने ज्ञापन दे रहा है लगभग हजारों की संख्या में किसान गया। बिल्कुल राजू जी, मैं काफ़ी दिनों से ये फील्ड में हूँ और रोजीना ही लगभग कोई न कोई सिकरी रहे तो इसलिए धरनार प्रदर्शन मेरा खूब देखेड़ा है और भागीदारी भी राखेड़ी है मेरी। 18 तारीख को जो प्रदर्शन होना है तारपुरा और दादिया का किसाना को बिया को प्रदर्शन और बिया को जो जुलूस और बिया को हुजूम और बिया को जोश मैं 20 से पहले कदे कोई रैली में देखो को नहीं। वो जो जोश जो भी जुलूस में हो वो इसलिए हो कि भाई पीड़ित गया शौक से एक ही आदमी को नहीं कियो। सही बात। ना बाकी दिन गिनती दिखावा को तो आज की है सर कटावा की जरूरत को नहीं पड़े। आज का जमाना में तो सिर गिनाना पड़े, सिर जोड़ना पड़े। जल्दी जार कोई बात कोई है जो जिला प्रशासन है और सुने तो मैं हमारी सुन ले हुआ तो ठीक है, नहीं मैं अब जो नेक्स्ट मारो पड़ाव रही वो एक ही आपका चैनल के माध्यम से एक बात और बताऊं, मैं 29 तारीख ने एक और कार्यक्रम रख रहा मैं 28 हवाई पट्टी पर शायद 10,000 लोग इकट्ठा उसी भी कार्यक्रम में जिहाँ को लोगों के माइन उत्साह है, लोगों के माइन जो जोश है, जो लोग भी को इंतजार कर रहा है तो अति बड़ी सभा उसी थे कोई बड़ा नेता ने बुला लियो बिक की सभा में 10,000 आदमी को नहीं आवे अटे कोई नेता को नहीं अटे कोई को नहीं, लेकिन स्वतः ही चाल और अतो लोगों का माइन अभी फिर दोबारा है जो पीला चावल बंटवो शुरू होगा तारपुरा दादिया में। भाई आप तो अरे प्लस का रिश्तेदार आसपास में हमारा सारा रिश्तेदार है तो भाई भी आ रहे हैं तो हमारा जगह 2-5-7 गाँव को आप जो आपस को मारू गठजोड़ है, बेरी को है, दादिया को है, कटराथल को है, दौलतपुरा को है, गुंगारा को है, सिंहासन को है, कोलीडा को, वो मारो गठजोड़ है हमारा गाँव को सारा का सारा परिस्थिति आवे। हाँ बिल्कुल साहब, मैं बिल्कुल एक जगह आप बात तारपुरा दादिया के सागे को नहीं अगर सिंहासन में हुए गुंगारा हुए तो भी मैं भी का भागीदार बना। हाँ सही है, सारा एक जाजम पर आ जाओ कोई भी परिस्थिति बिल्कुल परेशानी बिल्कुल देख रहे हैं जोश है जो भरवा को काम है जो कर रहा हो किसान थे आगे की पंक्ति में खड़ा रहो। लगभग 23 आदमियों की थारी कमेटी की टीम है, लगातार प्रयास कर रही है कि कुछ भी हो जाए लेकिन जमीन बचा रख। देखो संघर्ष का साथी थे मीडिया वाला राजू जी, तान भी बहुत बहुत राम राम और तारा मीडिया सू तारा सोशल मीडिया सू जो भी देख रहे हैं बन सबने राम राम। इस चीज़ ने थे मतलब सब लोगों तक इन किसाना का आंदोलन ने थे एक जन आंदोलन बनावा का तारी भूमिका निभाई, इसके लिए तन बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। आगे मैं तन बताबो चाहूँ कि ये आंदोलन ने आगे बढ़ावा एक आदमी की जरूरत पड़ी नहीं मान। सर्वप्रथम मान जब ये बात को बेरो पड़े हो तो किसान से जुड़ करके किसान से जुड़ करके एक छोटा सा समूह है में बात गई शुरुआत में और चलता चलता इस समूह को एक कारवा बनतो और हवाई पट्टी से लेकर के सीकर की जो यात्रा में पूरा जाम लग चुका था, जहाँ बसें, ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ी, पैदल सब जा रहे थे। वो पूरी राजस्थान की जनता जानती है कि किसान अपने अधिकारों के लिए आगे आ चुका है। आज का किसान अनपढ़ किसान नहीं है, आज का किसान पढ़ा लिखा है और अधिकारों को जानता है, अधिकारों को लेने के लिए वो तत्पर है और अधिकारों को वो खींच करके लाना जानता है। तो आज का किसान पढ़ा लिखा है और सबको पता है, किसान भी ये जानता है कि अधिकार जो है ये मांगने से नहीं मिलते, ये छीनने पड़ते हैं। ये किसान जान चुका है। दूर बैठे बैठे कई बातें चिता करे कि किसान है जगह एक बार तो धरनो दियो और अब कोई धरनो प्रदर्शन बैठे कौन चाल रहे हो तो बन ग्राउंड रिपोर्ट है जी की दफा कोशिश करो तो थे बताओ बन दर्शकान देख रहे हैं बन के अठे धरना प्रदर्शन है जो लगातार करता देना से और के हिसाब से चल रही। बिल्कुल ठीक बात है। जके दिन अपना ज्ञापन देवा गया अपना जत्ता भी किसान अपना ग्रामीण अंचल का जो भी किसान हा वह सब अपने साथ में आया और बिके बाद सु अनिश्चितकालीन जब तक सरकार हमारी इस मांग को, कौन सी मांग को, कि हवाई अड्डे जो प्रस्तावित हवाई अड्डा है इसको निरस्त नहीं कर दे तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना यूं जुटा रहेगा। न कोई हम हमारी जमीन नहीं देंगे। ये
किसानों की क्रांति है। और मैं आपको एक बात से और अवगत करा दूं, कल हम यहाँ धरने पर थे तो उस समय अखबार में आई थी कि नौतपा कल से चालू और उसमें तापमान बढ़ने वाला है। इस नौतपा का नाम देखकर हमारे सीनियर जो किसान यहाँ बैठे हैं, इन्होंने साफ कह दिया कि नौतपा में हमारा ताप और बढ़ जाएगा और हम यूं ही यहाँ पूरे ऊर्जा और जोश के साथ यहीं डटकर बैठे रहेंगे। तो इस रोड पर, इस जमीन पर, इस गर्मी में इस बैठने के लिए ठान लिए किसान ने। जब तक मांगे नहीं मांगी जाती तब तक किसान अनिश्चितकालीन यहाँ धरना चालू ही रखेगा। आप कठे भी धरना प्रदर्शन करा तो बैठे यार, सरकार का कोई भी है का प्रशासन है कुछ भी यार संभाल है कि क्यों अठे बैठे हो, लेकिन थारने तो अनौबत आ रही है का कोई पूछ वालों को नहीं अठे। बिल्कुल ये चीज़ ऐसी है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको यहाँ धरना स्थल पर और समिति पर जो बातचीत करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को आपकी मांगों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास सरकार की तरफ से होने ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं किसान हैं और आगे की जो रणनीति है वो और कठोर बनाने वाले हैं। फिर ये प्रश्न जो है ये आप मीडिया भी उठाएं और हम भी इस चीज़ का सरकार को मजबूर कर देंगे कि यहाँ सरकारें भी आएंगी और झुकेंगी और एयरपोर्ट निरस्त होगा। ये सत्य बात है। एक किसान की पीड़ा है, किसाना की आवाज है। कट बैठ का मारा तो नारा देता कट बैठ का नारा देता हाँ। तो नारा अफा दे रहे हैं लगातार, क्या के लिए दे रहे हैं? जमीन खातर दे रहे हैं। जमीन खातर दे रहे हो? हाँ। तो जमीन पर आपने के कष्ट आ रहे हैगा जमीन के लिए अपन नारा देने की जरूरत पड़े? कष्ट यहाँ रहे कि एयरपोर्ट बना से जाए जमीन पर। मैं कह रहा कि कौन बनावा दे भाई मारी जमीन पर, कौन बनावा दे जोड़ा में बना लियो और कट्ठे बना लियो और घना जोड़ा ही बम बना लियो, पर मैं मारी जमीन पर कौन बनावा दे। इसलिए मैं 10-11 दिन उगाठे बैठे रहा और नारा दे हमारा तो कट्टी बैठ का पानी पी पी। दूर दूर बैठे आसपास का गाँव का है, दूर बैठे है जगह यहाँ कहेगा आज जमीन है जी की इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि क्यों इतना धरना प्रदर्शन करना पड़े? उपजाऊ तो है ही, वहाँ तो हर चीज उपजाऊ है, प्याज और नाज और सब कुछ उपजाऊ है। जानवर भी पाला, छड़ी बकरियाँ भी पाला और इंसान भी पड़े रहे हैं कमाए, तो उपजाऊ तो है ही। छोड़ो रे आपस का मेरे विरोध भाई रे, छोड़ो रे आपस का मेरे विरोध, तेरी रे मेरी छोड़ो रे भाईड़ो सगड़ा एक होलो रे, तेरी मेरी छोड़ो रे भाईड़ा सगड़ा एक होलो रे, नहीं तो टाबर यारुड़ जाइया निर्धन बापे का, टाबर यारुड़ जाइया निर्धन बापे। मेरी विनती है, हमें फौजी है, इस दादिया और तारपुरा के अंदर कम से कम भी 1000 से भी ज़्यादा रिटायर होंगे और फिलहाल प्रेजेंट में कम से कम भी 500 से ऊपर फिलहाल में अभी ऑन ड्यूटी के ऊपर है। जो जवान अभी ड्यूटी के ऊपर है वो अगर देश की रक्षा कर रहा है तो उन्हीं भाइयों का अगर घर उजड़ रहा है तो सरकार को इतना सोचना चाहिए कि वहाँ की जनता इतनी परेशान हो रही है। आज फौजी भाई अपने देश की सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर है, तैनात हैं और उनके पूरा घर परिवार पूरा उजड़ रहा है, उनका न कोई रहने की जगह है ना कुछ और है। तो सरकार से मेरी दिल्ली हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को पुनः करें और जो भी भाई दादिया और तारपुरा का है उसे मेरी रिक्वेस्ट है CHM, BHM, सीनियर JCO, SM ये अपने CO के थ्रू माध्यम से अपने वहाँ से अपने पास बुलाए और उनसे सुझाव पूछे भाई आपके क्या दिक्कत आ रही है घर में। उनका घर उजड़ा जा रहा है और वो आज उसी भाई के पीछे वो जो मोदी सरकार है, जो भी सरकार है वो अपनी उसी मुद्दे के ऊपर बैठी हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके इस एयरपोर्ट को यहाँ से कैंसिल किया जाए। जो भी फौजी भाई रिटायर हैं इनसे मेरी रिक्वेस्ट है अपने सोल्जर बोर्ड में चलो, यहाँ से अपने ज्ञापन वहाँ देंगे, दिल्ली हाई कोर्ट में देंगे, अपने जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे देंगे
अपने को जितनी हो सके उतनी जल्दी इस दादिया और तारपुरा को बचाना है। फौजियों को गांव है पूरो, दादियो और तारपुरो, इसमें 70% फौजी है इसके अंदर। दादिया तारपुरा एयरपोर्ट निरस्त होना चाहिए, होगा और करके मानेंगे। जैसे कोई बोलता है ना कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यदि इन्वायरमेंट ठीक है तो हेरिडिटी क्या करे। यदि वंश ठीक चल रहा है उसका वातावरण खराब मिल जाए। वातावरण का भी दो प्रकार से, जैसे कैकेयी रामराज में भी षड्यंत्र सीख गई और विभीषण रावण राज में भी षड्यंत्र नहीं सीखा। तो कुछ आदमियों की स्वार्थ में आके, किसी के दबाव में आके, क्या मनसा है इनकी, ये कामयाब नहीं होगा जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है। मैं ये कहना चाहूँ, सरकार है जो किसानों की ज़मीन ले रहा है, ये किसानों ने जो अपने बच्चों को पाला है उनसे वो ले रहा है। अच्छा, बच्चा ने पालिया है, किसान है जिसको इस जमीन माता से कमार पालिया है, आई के वो चाह हाँ। और यहाँ खेलना है धरती माता है ना, सरकार ना अपनू ले वो चाहे है। सरकार से ये मांग है जो किसान है ना उनकी जमीन ना ले और उनकी धरती माता को छोड़ दे। देंगे जमीन हमारी नहीं देंगे, खून की नदियां बहा देंगे जमीन हमारी नहीं देंगे, खून की नदियां बहा देंगे जमीन हमारी नहीं देंगे। युगों युगों का नाता है जमीन हमारी माता है, युगों युगों का नाता है जमीन हमारी माता है, युगों युगों का नाता है जमीन हमारी माता है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग है जी की तारपुरा हवाई पट्टी की ही बथान में कवर कर पहुँचा की कोशिश करी है। तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा एयरपोर्ट थाने भी चाहे या कोनी चाहे है। और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो और चैनल पर नया जुड़ो, चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिला अगला अपडेट पर, मैं राजू स्वामी, धन्यवाद।